भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में संविधान पर होने वाली बहस पर कहा, जब हमारे पूर्वजों ने संविधान सभा में बहस की थी तो उसका स्तर बहुत ऊंचा था, चाहे वो मौलिक अधिकारों पर हो, अस्पृश्यता पर हो या अन्य मुद्दों पर हो। बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान ने देश को स्थिरता दी। आज जब संविधान पर चर्चा होगी तो मेरी सभी लोगों से यही अपेक्षा है कि वो देश के लिए उसी तरह सोचे जिस तरह संविधान सभा में चर्चा का स्तर था। वहीं इस दौरान एक राष्ट्र एक चुनाव पर उन्होंने कहा, पहले चुनाव एक साथ होते थे, मुझे लगता है कि अब वो दिन फिर आ गया है। हमारे जो फोर फादर्स थे, उन्होंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट किया, उस डिबेट का लेवल बहुत बड़ा था। फंडामेंटल राइट्स की बात हो, रिलीजियस माइनॉरिटी की बात हो, अनटचेबिलिटी की बात हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात हो, इन सारे चीजों के बारे में उन्होंने जो बातें कही, आज भी उस डिबेट को देख के लगता है कि हमसे ज्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग थे वो, और उन्होंने संविधान बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने जो है देश को एक स्टेबिलिटी दी है, पूरे दुनिया में ये मैसेज दिया है कि हम लोकतंत्र का जो है सबसे वाइब्रेंट यदि डेमोक्रेसी कहीं है 140 करोड़ लोगों का तो भारत में है। तो आज जब संविधान पर चर्चा होगी तो मेरा यही अपेक्षा होगा सभी लोगों से कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो डिबेट का लेवल था, जो देश के लिए सोचते थे, आज देश के लिए सोचते। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर विपक्ष ये कह रही है कि एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी फेडरलिज्म है, जानबूझकर थोपना चाह रही है, इस तरीके की बातें भी आ रही है। पहले तो चुनाव एक साथ ही होते थे ना, बाद के दिनों में जो है 356 लगाने के कारण मैं इस पर चर्चा नहीं करता। 356 लगाने के कारण राज्य सरकारें जो है बुलडोज होती रही हैं और आज ये सिचुएशन है। मुझे लगता है वो दिन फिर से आ गया है। सर, आपके दिए हुए बयानों पर एक चिट्ठी लिखी है मणिकम टैगोर ने। अभी इस पर आज संविधान दिवस है, आज मैं कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा कि उनके पास बहुमत है, वो कोई भी निर्णय ले सकते हैं, ये उनका अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडे पर काम करेंगे, हम अपने एजेंडे पर काम करेंगे। बातें रखी है, अब बिल्कुल ये तो पहला सत्र था, इसके बाद बजट सत्र में और अच्छा देखने को मिलेगा। सदन में विपक्ष अलग थलग नजर आया, जवाब नहीं था, विपक्ष के पास सवाल भी नहीं था। देखिए, अभी विपक्ष सदमे में है और सदमे से निश्चित रूप से जल्दी उभरे, ये मैं कामना करता हूं और हम लोग अच्छे सदन में प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लें और राज्य को बेहतर दिशा देने में वो भी अपनी भूमिका निभाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कैबिनेट ने केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है, सर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? बहुमत है, कोई भी निर्णय वो ले सकते हैं, लेकिन इसका क्या असर होगा, क्या इसका प्रतिफल निकलेगा। देश आजाद हुआ था उसमें तो मुझे लगता है सब एक साथ ही इलेक्शन हुआ था, फिर ये सारा उनका एक अपना एजेंडा है, वो अपने एजेंडा पे काम करेंगे, हम लोग अपने एजेंडा पे काम करेंगे। सर, एक सवाल इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को चेंज करने के लिए जो उठ रहा है, लगातार मांग की जा रही है कि ममता बनर्जी को इसका नेतृत्व देना चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? किसने कहा? लालू प्रसाद यादव ने कहा, फिर उद्धव से भी बातें आ रही है। ये जब मैं समझता हूँ कि मैं तभी कहूँगा इस विषय पर जब हम लोग सब एक साथ बैठें और व्यक्तिगत राय इस विषय पर मैं कोई देने के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई इसकी औचित्य है। बता दें कि देश में अभी अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। ये विधेयक कानून बनने के बाद देश में एक साथ चुनाव कराए जाने की तैयारी है। एक देश एक चुनाव के विधेयक को मोदी सरकार ने कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि अब सरकार इस बिल को सदन के पटल पर रख सकती है। ये विधेयक अगले सप्ताह इसी शीतकालीन सत्र में लाए जाने की संभावना है। सबसे पहले जेपीसी की कमेटी का गठन किया जाएगा और सभी दलों के सुझाव लिए जाएंगे। अंत में ये विधेयक संसद में बिल लाया जाएगा और इसे पास करवाया जाएगा।
हालांकि सरकार के इस कदम का कांग्रेस और आप जैसी कई इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने विरोध किया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि इससे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा होगा। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान जैसे प्रमुख एनडीए सहयोगियों ने एक साथ चुनाव कराए जाने का समर्थन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।